जनता को संबोधित। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बिहार में एनडीए के समर्थन में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के समर्थन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोपालगंज जिले के ही बैकुंठपुर विधानसभा में विशाल चुनावी सभा को भी संबोधित किया। एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित श्री मिथिलेश तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संदीप गिरी जी, माननीय सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, विधानसभा के प्रभारी श्री राजेश कुमार सिंह जी, संयोजक श्री शुभनारायण सिंह जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य डॉक्टर असीम अरुण जी, विवेकानंद पांडे जी, श्री दीपक पटेल जी, जिला परिषद सदस्य श्री विजय शंकर सिंह जी, विनय यादव जी, विकास सिंह जी, राम नरेश सिंह जी, सुधीर सिंह जी और इसी माटी के सपूत और गोरखपुर उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता श्री अवधेश सिंह जी, भारी संख्या में बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे गोपालगंज के बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले इस पावन धरा को, जिस पर थावे वाली भवानी की असीम कृपा है, कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का इस उत्साह के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बहन और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मां जानकी के मायके के प्रदेश बिहार के विधानसभा चुनाव के बहाने अपने बिहार के बहन और भाइयों के साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, बिहार की अपनी गौरवशाली परंपरा रही है। याद करिए, बिहार का नौजवान देश और दुनिया में जहां कहीं गया, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अपनी बुद्धि, अपनी मेधा से उस क्षेत्र की समृद्धि में योगदान किया है। बिहार के नौजवान ने अपने स्तर पर पूरा प्रयास किया, लेकिन बहनों और भाइयों, बिहार का नौजवान जो कुछ भी किया है, अपनी परंपरा, अपनी विरासत को ध्यान में रख करके हमेशा किया है। क्योंकि ये धरती, इसने तो महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान प्रदान किया था। ये वही धरती है जिस धरा पर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। ये वही धरती है जिस धरती ने महाराजा कामेश्वर सिंह को जन्म देकर के शिक्षा, संगीत और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कैसे विकास के कीर्तिमान स्थापित किए जाते हैं, यही धरती है जिसने मैथिली और भोजपुरी की छठ की परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा को जन्म दिया। ये वही धरा है जहां मैथिली संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने वाले महान विद्वान साहित्यकार विद्यापति ने जन्म लिया था। ये वही धरा है जिसने देश को पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप।
बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए प्रचार अभियान थम गए हैं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार के लखीसराय में धुआंधार चुनाव प्रचार किया। एनडीए के समर्थन में भी सीएम ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए सुशासन और विकास लाएगा, लेकिन जंगल राज और गुंडा राज कांग्रेस राजद की पहचान है। जिन्होंने बिहार को लूटा है, जो खानदानी लुटेरे हैं, वे आज खानदानी माफियाओं को अपना शागिर्द बनाकर ही बिहार में फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं। क्या होती है ये लखीसराय से ज्यादा कौन जानता है। और भारत की बहनों के सिंदूर की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिन तोपों का इस्तेमाल किया था, जो मिसाइल इस्तेमाल की गई थी, वह लखनऊ में ही हम लोगों ने बनवाई थी। और आज इसीलिए मैं आज आपके बीच आया हूं। बहन और भाइयों, यही अंतर है जंगल राज और सुशासन में। पहले बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। बिहार में कोई गरीब कल्याणकारी योजनाएं लागू नहीं हो पाती थी। बिहार के अंदर विकास के कार्य दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि विकास के लिए जो पैसा होता था, ये परिवारवाद और वंशवाद पर चलने वाली आरजेडी और कांग्रेस के नेता सब हड़प जाते थे, सब कुछ डकार जाते थे। बिहार के लोगों के सामने, नौजवानों के सामने नौकरी का संकट था, आजीविका का संकट नागरिकों के सामने था। अन्नदाता किसान प्लान करने के लिए मजबूर था, श्रमिक भटकता था, व्यापारी असुरक्षित था, बहन और बेटी की इज्जत दांव पे लगी थी। बहनों और भाइयों, 2005 में बिहार के नौजवानों ने, बिहार के अन्नदाता किसानों ने, बिहार के नागरिकों ने अंगड़ाई ली। बिहार के अंदर एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाई। पिछले 20 वर्ष में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुशासन की सुदृढ़ आधारशिला खड़ी की गई। बिहार में विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुशासन और विकास ये एनडीए लाएगा। जंगल राज और गुंडा राज ये आरजेडी और कांग्रेस की पहचान है, इनकी खानदानी पहचान है। ये जिन लोगों ने बिहार को लूटा, जो खानदानी लुटेरे हैं, आज वे खानदानी माफिया को शागिर्द बना करके फिर से बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो पाया होता क्या? आज राम मंदिर के निर्माण से खुश है ना? होना चाहिए था ना अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। लेकिन बहनों और भाइयों, याद करिए, यही कांग्रेस थी, कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं। यही आरजेडी थी जो राम मंदिर की रथ यात्रा को रोकती थी। यही इनका पार्टनर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, जो राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या को लहूलुहान करती है। और हम लोग तो तब भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं, और मंदिर बन गया ना। आज मोदी जी का नेतृत्व है, मार्गदर्शन है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक नगरी बन गई है। और अब तो अगर अयोध्या में रामलला का मंदिर बनेगा तो
सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर भी बनेगा और यह भी शिलान्यास हो गया है। बहनों और भाइयों, शिलान्यास हो गया, कार्य प्रारंभ हो गया। अब तो कॉरिडोर भी बन रहा है। अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने के लिए 6,155 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन की सड़क का निर्माण। क्या ये काम कांग्रेस आरजेडी कर पाती? क्या ये करेंगे भी नहीं, क्योंकि विकास का पैसा तो ये खानदानी लुटेरों के हाथों में जाने पर सारा पैसा ये हजम कर जाते हैं। बहनों और भाइयों, याद करिए, 4 करोड़ गरीबों के घर बना दिए, 3 करोड़ गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए। ये है राम राज्य, ये एनडीए ही ला सकता है। और यही कहने के लिए हम लोग आए हैं कि यार जो ये आरजेडी और कांग्रेस बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है ना, ये घोषणाएं नहीं कर रही है। ये तो जो मोदी जी के द्वारा जो विकास कार्य प्रारंभ किया है, नीतीश बाबू ने जो काम प्रारंभ किया है, जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया है, जो ये भव्य भवन दिखाई दे रहे हैं, फिर से डकैती डालने के लिए कि 80 करोड़ गरीबों का राशन को भी ये लोग हड़प जाएंगे। जो रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए हैं, जो बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, सब हजम कर जाएंगे, क्योंकि लालटेन की लाइट इतनी धुंधली होती है कि ये लोग जब चाहते थे उसको बंद करते थे तो फिर रात को डकैती डालते थे। यही होता था ना बिहार में। लेकिन अब एलईडी की दुधिया लाइट में पूरा बिहार जगमगा रहा है। एक नया बिहार समृद्ध और विकसित बनने की ओर अग्रसर है, और इसी के लिए हम लोग आज आपके पास आए हैं। जो लोग पशुओं का चारा खा जाएं और जो लोग गरीबों के हकों पर डकैती डाल दे, जिन लोगों के समय में जातीय नरसंहार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था, उनको फिर से नहीं आने देना है। एक और बड़ी खबर बता दें, वाराणसी से खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ देव दीपावली मनाएंगे। 5 नवंबर को मनाया जाएगा देव दीपावली और काशी में मौजूद रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नमो घाट पर देव दीपावली का आयोजन होगा। क्रूज से ही दशाश्वमेध घाट पर भी आपको बता दें कि गंगा आरती होगी और चेत सिंह घाट पर लेजर शो देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विश्वनाथ धाम के सामने आतिशबाजी भी देखेंगे। 15 लाख से ज्यादा दीपों से रोशन होगी काशी। तो वाराणसी में देव दीपावली के भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचेंगे और उसमें देव दीपावली का दर्शन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ नमो घाट में क्रूज पर सवार होकर गंगा घाटों की दिव्य घटा निहारेंगे। खबर गाजीपुर से है, जहां पर हुई बारिश से किसानों की पूरी फसल चौपट हो गई है, जिसमें किसानों की धान की फसल के साथ ही आलू और दलहन भी फसल बर्बाद हो चुकी है। इसके साथ ही आपको बता दें, इन सबको देखते हुए समाजवादी पार्टी के किसानों को मुआवजा भी तत्काल प्रभाव दिलाने की लगातार कोशिश जारी है। सदर जिला पंचायत पूर्व समाजवादी पार्टी नेता गाजीपुर। सत्या जी, आज समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग जो है जिलाधिकारी कार्यालय पर आए थे, किन मांगों को लेकर के? आज हम सब लोग प्रमुख, जो मैं कल क्षेत्र में अपने घूम रहा था और मैंने वीडियो उत्तर प्रदेश सरकार और गाजीपुर के जिलाधिकारी जी को मैंने ट्वीट किया था और मैंने ये कहा था कि जो किसान आज पूरी तरह से बेबस है, लाचार है, जो किसानों की उम्मीद थी इस तूफान में पूरी तरह से बह चुकी थी। आज बहुत से किसान जो किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लिए हैं, जो ये सपना देखे थे कि हम धान की फसलों को उगाकर बेचकर हम उस लोन को चुकता करेंगे, उस ब्याज को चुकता करेंगे, लेकिन आज किसान पूरी तरह से हताश और निराश है। आज किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। इसलिए आज हम सब लोग अपने जिला अध्यक्ष आदरणीय गोपाल यादव जी के नेतृत्व में हम डीएम को ज्ञापन देने का काम किया, हम सब लोगों ने मिलकर, और हम प्रदेश की सरकार से और जिलाधिकारी जी से मांग करते हैं कि इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके जिन लोगों की फसलों का नुकसान हुआ है उसका पूरी तरह से मुआवजा दिया जाए, और जिनका केसीसी लोन है, जो किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, बैंकों को निर्देशित किया जाए कि कम से कम अगर पूरा लोन नहीं माफ कर सकते हैं तो जो उनका ब्याज है उस ब्याज को पूरी तरह से माफ करके
किसानों को राहत दिया जाए। अगर ये काम नहीं होता है। खबर बस्ती से है, जहां पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश की वजह से गन्ना और धान की खेतों करने वाले किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर अब राजनीतिक दल के नेता खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने के लिए मैदान में उतर गए। राम भाई, तो ये बारिश जो हुआ है इससे क्या फायदा हुआ आप लोग का? अरे भैया बहुत नुकसान भले का देखा लीजिए, पूरा धान 2 बीघा गिरी के पस्त हो गई। हाँ 2 बीघा धान था। हाँ। और कौन कौन सी फसल का नुकसान हुआ होगा इसमें? उस समय धन में बाढ़ भैया। हाँ धान के काफी नुकसान है। हाँ, बारिश के वजह से। अच्छा। हाँ, इसके पहले बारिश हुआ था तो फायदा होता। अब तो एकदम नुकसान है, जाम जाई, सड़ जाई। तो क्या करेंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे आप? अब भैया जी राम भाई, तो ये बारिश जो हुआ है इससे क्या फायदा हुआ आप लोग का? अरे भैया बहुत नुकसान भले का देखा लीजिए, पूरा धान 2 बीघा गिरी के पस्त हो गई। देखिए, उसको जो चक्रवर्ती तूफान आया था, इससे तमाम गन्ना जो है, गन्ना एकदम लेट गया। गन्ना जब जमीन पर लेट जाता है तो फसल खराब हो जाता है। धान इतना खराब हो गया है कि सारा धान लेट गया है, अंकुरित हो गया धान। इसलिए डीएम को के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री को विज्ञापन दिया डीएम को कि इसको किसानों को जांच करके जो भी इनके लेखपाल वगैरह को, एसडीएम वगैरह को जांच लगा दें। जो भी किसान के नुकसान हुआ है इसको भरपाई सरकार ने करे। खबर हमीरपुर से है, जहां पर खाद न मिलने से नाराज किसानों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। किसानों का कहना है कि घंटों लाइन में लगने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल रही। इससे परेशान होकर उन्होंने सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया है। शाहजहांपुर में बेटियों को सशक्त बनाने को लेकर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर विकास भवन सभागार में मनन प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ है, जिसमें जिलाधिकारी और सीडीओ की ओर से मातृत्व सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से ये शुरू किया गया है। आज जो है शाहजहांपुर जनपद में 16 केजीबीवी स्कूलों की 1600 छात्राओं के लिए डीएम सर के मार्गदर्शन में प्रोजेक्ट मनन सोच से शक्ति तक का जो है लॉन्च किया गया है। लॉन्च के रूप में केजीबीवी नगर क्षेत्र की जो लड़कियां हैं उनको यहाँ पे विकास भवन में बुलाया गया और उनका मनन प्रोजेक्ट के अंतर्गत पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट किया गया है। यह कोर्स 16 चैप्टर्स का रहेगा, जिसके 4 मॉड्यूल्स होंगे। इसमें अलग अलग जो है समाजसेवी संस्थाएं हैं, अलग अलग जो समाजसेवी लोग हैं, हर पृष्ठभूमि के लोगों को इन्वॉल्व किया गया है और इसका एम ये है कि हमारे 16 केजीबीवी की जो लड़कियां हैं उनका प्रॉपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराया जाए। उसको शाहजहांपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर एक पिता ने नाबालिग बेटी की डंडों से बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस की टीम ने आरोपी पिता की तलाश में जुटी। इस संज्ञान में आया थाना रोजा में गांव में एक पिता ने अपनी पुत्री की हत्या कर दी है। घटनास्थल से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डंडे से वार करके ये घटना घटित की गई है। घटना के कारणों और अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। बाराबंकी के देव थाना क्षेत्र में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा फतेहपुर बाराबंकी मार्ग पर कल्याण नदी के पास में, आपको बताते चले कि इसके गांव के समीप ही हुआ है, जहां एक बिना नंबर की आर्टिका कार ही सामने आ गई और ट्रक से टकरा गई और बड़ा हादसा हो गया। ये आप लोगों को अवगत कराना है कि करीब 10 बजे के करीब आज हमारे देवा फतेहपुर रोड पे, जो कि थाना देवा में पड़ता है, वहाँ पे एक अर्टिगा कार और एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें जो अर्टिगा में सवार 8 व्यक्ति थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसमें 5 पुरुष हैं और 1 महिला है और 2 लोगों जो घायल थे उनको बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। अभी तक की जो जानकारी हुई है उसमें ये ज्ञात हुआ है कि ये जो गाड़ी में, अर्टिगा गाड़ी में 2 व्यक्ति थे, ये बहराइच में नगर पालिका ने शासन के निर्देशों को अवैध बताते हुए B2 बाजार पर बुलडोजर चलाया गया, जिससे गरीब दुकानदारों का रोजगार भी छिन गया है। जानकारी के अनुसार यह बाजार राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्थापित किया गया था।
चंदौली के नेशनल हाईवे पर 24 घंटों के अंदर तीसरी दुर्घटना घटी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के फुटिया गांव के पास तेज रफ्तार कार का टायर फटने के कारण ही डिवाइडर से टकराते हुए फिल्मी स्टाइल में उड़ गया। कार के दोनों आगे के पहिए टूट गए हैं और बैटरी सड़क पर गिर गई है, लेकिन कार सवार बाल बाल बच गया। हाथरस से खबर है, जहां एक बेकरी और आइसक्रीम गोदाम की ऊपरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। अचानक लगी आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। वहीं दमकल की गाड़ियां घंटों तक मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका। शाहजहांपुर के आईटीआई रोजा के यातायात माह के तहत ट्रैफिक नियमों का जागरूक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीओ यातायात संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में ही प्रभारी विनय कुमार पांडे के यहां पर यातायात नियमों का पालन करने की यहां पर अपील की गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सावधान रहें। बिजनौर के ग्राम तिबड़ी मझेड़ा में ही आयोजित एक शादी समारोह में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चिकन फ्राई लेने को लेकर दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोगों में विवाद हो गया। देखते ही देखते मामूली कहासुनी मारपीट में बदल गई और मैरिज हॉल में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बिहार में एनडीए के समर्थन में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के समर्थन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोपालगंज जिले के ही बैकुंठपुर विधानसभा में विशाल चुनावी सभा को भी संबोधित किया। एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित श्री मिथिलेश तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संदीप गिरी जी, माननीय सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, विधानसभा के प्रभारी श्री राजेश कुमार सिंह जी, संयोजक श्री शुभनारायण सिंह जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य डॉक्टर असीम अरुण जी, विवेकानंद पांडे जी, श्री दीपक पटेल जी, जिला परिषद सदस्य श्री विजय शंकर सिंह जी, विनय यादव जी, विकास सिंह जी, राम नरेश सिंह जी, सुधीर सिंह जी और इसी माटी के सपूत और गोरखपुर उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता श्री अवधेश सिंह जी, भारी संख्या में बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे गोपालगंज के बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले इस पावन धरा को, जिस पर थावे वाली भवानी की असीम कृपा है, कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का इस उत्साह के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मां जानकी के मायके के प्रदेश बिहार के विधानसभा चुनाव के बहाने अपने बिहार के बहन और भाइयों के साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, बिहार की अपनी गौरवशाली परंपरा रही है। याद करिए, बिहार का नौजवान देश और दुनिया में जहां कहीं गया, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अपनी बुद्धि, अपनी मेधा से उस क्षेत्र की समृद्धि में योगदान किया है।
बिहार के नौजवान ने अपने स्तर पर पूरा प्रयास किया, लेकिन बहनों और भाइयों, बिहार का नौजवान जो कुछ भी किया है, अपनी परंपरा, अपनी विरासत को ध्यान में रख करके हमेशा किया है। क्योंकि ये धरती, इसने तो महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान प्रदान किया था। ये वही धरती है जिस धरा पर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। ये वही धरती है जिस धरती ने महाराजा कामेश्वर सिंह को जन्म देकर के शिक्षा, संगीत और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कैसे विकास के कीर्तिमान स्थापित किए जाते हैं, यही धरती है जिसने मैथिली और भोजपुरी की छठ की परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा को जन्म दिया। ये वही धरा है जहां मैथिली संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने वाले महान विद्वान साहित्यकार विद्यापति ने जन्म लिया था। ये वही धरा है जिसने देश को पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप। बाराबंकी के देव थाना क्षेत्र में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा फतेहपुर बाराबंकी मार्ग पर कल्याण नदी के पास में, आपको बताते चले कि इसके गांव के समीप ही हुआ है, जहां एक बिना नंबर की आर्टिका कार ही सामने आ गई और ट्रक से टकरा गई और बड़ा हादसा हो गया। ये आप लोगों को अवगत कराना है कि करीब 10 बजे के करीब आज हमारे देवा फतेहपुर रोड पे, जो कि थाना देवा में पड़ता है, वहाँ पे एक अर्टिगा कार और एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें जो अर्टिगा में सवार 8 व्यक्ति थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसमें 5 पुरुष हैं और 1 महिला है, और 2 लोगों जो घायल थे उनको बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। अभी तक की जो जानकारी हुई है उसमें ये ज्ञात हुआ है कि ये जो गाड़ी में, अर्टिगा गाड़ी में 2 व्यक्ति थे, ये बहराइच में नगर पालिका ने शासन के निर्देशों को अवैध बताते हुए B2 बाजार पर बुलडोजर चलाया गया, जिससे गरीब दुकानदारों का रोजगार भी छिन गया है। जानकारी के अनुसार यह बाजार राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्थापित किया गया था। चंदौली के नेशनल हाईवे पर 24 घंटों के अंदर तीसरी दुर्घटना घटी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के फुटिया गांव के पास तेज रफ्तार कार का टायर फटने के कारण ही डिवाइडर से टकराते हुए फिल्मी स्टाइल में उड़ गया। कार के दोनों आगे के पहिए टूट गए हैं और बैटरी सड़क पर गिर गई है, लेकिन कार सवार बाल बाल बच गया। हाथरस से खबर है, जहां एक बेकरी और आइसक्रीम गोदाम की ऊपरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। अचानक लगी आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। वहीं दमकल की गाड़ियां घंटों तक मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका। शाहजहांपुर के ITI रोजा के यातायात माह के तहत ट्रैफिक नियमों का जागरूक कार्यक्रम आयोजित किया गया। CO यातायात संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में ही प्रभारी विनय कुमार पांडे के यहां पर यातायात नियमों का पालन करने की यहां पर अपील की गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सावधान रहें। बिजनौर के ग्राम तिवड़ी मझेड़ा में ही आयोजित एक शादी समारोह में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चिकन फ्राई लेने को लेकर दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोगों में विवाद हो गया। देखते ही देखते मामूली कहासुनी मारपीट में बदल गई और मैरिज हॉल में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।